हाई कोर्ट पढ़ेंगे भाई आज, ठीक है। और कौन सा भाग पढ़ रहे हैं संविधान का? भाग 6 पढ़ रहे हैं। तो ये हाई कोर्ट भी भारतीय संविधान के भाग 6 का भाग है भाई, ठीक है। भाग 6 है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? 214 से 232, ठीक है। हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं खाली, ठीक है। 237 तक, 233 से 37 क्या हैं? वे सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं। जो हाई कोर्ट के बारे में प्रोविज़न है वो इतने हैं, 214 से लेकर 232 तक। इससे पहले हमने ना सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मतलब अगर मैं कहूँ भारतीय न्याय प्रणाली या भारतीय न्यायिक सिस्टम जो है, भारतीय जुडिशियल प्रणाली जो है, ठीक है, वो कैसी है? एकीकृत है, ठीक है भाई। एकीकृत का मतलब है इंटीग्रेटेड है, एक है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, भारतीय न्याय प्रणाली जो है, भारतीय न्यायिक सिस्टम जो है, भारतीय जुडिशियल जो है सिस्टम, वो एकीकृत है। इसका मतलब है ये इंटीग्रेटेड है, एक ही है ये। कैसे? जैसे सबसे ऊपर है न्याय प्रणाली में, सबसे ऊपरी संस्था हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हम लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है? पूरा भारत, ठीक है। ये पूरे भारत में एक ही है, तो इसका अधिकार क्षेत्र क्या है? पूरा भारत इसका अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। इसके नीचे एक कोर्ट है हाई कोर्ट, इसके नीचे ही है ये। मतलब ये अलग नहीं है, ये मत समझना कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है इनका, इसीलिए ये इंटीग्रेटेड है, एक ही है ये, ठीक है। और इसका अधिकार क्षेत्र क्या है? संबंधित राज्य। संबंधित राज्य। संबंधित राज्य का मतलब क्या है? संबंधित राज्य का मतलब है जिस राज्य का हाई कोर्ट है उसी राज्य में उसका अधिकार क्षेत्र है। जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है तो उसका अधिकार क्षेत्र क्या रहेगा? पंजाब और हरियाणा रहेगा, तो पंजाब हरियाणा के मामले सुनेगा वो, ठीक है। केरला हाई कोर्ट है तो केरल उसका अधिकार क्षेत्र रहेगा, या कोई और मुंबई हाई कोर्ट है तो महाराष्ट्र रहेगा। मतलब जहां जहां ये बताया गया उसका अधिकार क्षेत्र वही रहेगा। तो आप ये मान लो अगर एक राज्य का एक हाई कोर्ट है तो वो राज्य ही उसका अधिकार क्षेत्र है, वो उसी की सुनवाई करेगा वो, ठीक है, उसी के मामले देखेगा। और इसके नीचे फिर एक कोर्ट होता है, वो क्या है? अधीनस्थ कोर्ट। हम इनको अधीनस्थ बोल देते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। आप इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, वैसे भी आप इनको कह सकते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगा लेते हैं इनको, के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ठीक है। ये जिला लेवल पर है भाई, ये हर जिले में एक आध कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ना इनका ये काम करने का तरीका है, ये लगा लो, ठीक है। अधीनस्थ कोर्ट जो है छोटे लेवल पर हैं, उससे ऊपर हमारा हाई कोर्ट है, वो पूरे राज्य में एक है, फिर सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो पूरे भारत का एक है, ठीक है। ये एकीकृत न्याय प्रणाली है हमारे देश की। और ये न्याय प्रणाली हमने ली कहाँ से? अगर हम कहें भारतीय संविधान में, ठीक है, जो न्याय प्रणाली है, जो न्याय सिस्टम है, वो किस देश के संविधान से लिया हमने? अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। अमेरिका का संविधान से हमने ये लिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो उच्च न्यायालय है, ये क्लियर है ये बात, ठीक है। जो हमारा, हम आज उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर 232। ये तो कम से कम ध्यान रखना ही है कि हाई कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है ना, वो 214 से 232 के बीच में है। हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल हम भले ही याद ना करें, पर ये कम से कम हमें याद रहे कि 214 से 232 के बीच में इसके आर्टिकल हैं। एक एक आर्टिकल भले ही हम याद ना करें, ठीक है। तो हाई कोर्ट कब बना? सबसे पहले, ठीक है। भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है, 1862, ठीक है। कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये हाई कोर्ट बने हैं भाई 1862 में। 1 जुलाई 1862 लिख लो भले, 1 जुलाई है, 1 जुलाई 1862 को, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट का गठन हुआ है। ये बने हैं सबसे पहले, 3 हाई कोर्ट बने
उसके बाद में चौथा बना है, ठीक है, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद का कब बना है? 1866 में। और फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम कोर्ट बनते चले गए। और वर्तमान टाइम में अगर हम कहें, आज के टाइम पर अगर हम कहें, तो हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं वर्तमान समय में? वर्तमान समय में हमारे पास हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? कितने हाई कोर्ट है हमारे पास? ठीक है, अब हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है, टोटल 25 हाई कोर्ट हैं अब हमारे पास। तो सबसे पहले के तो ये हो गए, तो फिर हमारा सबसे बाद में या सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे नया हाई कोर्ट, सबसे नया हाई कोर्ट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। और ये कब बना है भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? 1 जनवरी 2019 को। और कहां पर है? अमरावती, ठीक है, अमरावती है ना, ठीक है, अमरावती में। तो ये हमारा सबसे नया हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ये सबसे नया है। क्लियर है बात? हमारे पास टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। सबसे नया वाला हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश है, जो 1 जनवरी 2019 को बना है। और क्यों बना है ये हाई कोर्ट? आंध्र प्रदेश तो पहले से ही है भाई, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर 2 स्टेट बन गए थे, तेलंगाना अलग हो गया था। तो आंध्र प्रदेश का जो उस टाइम पर हाई कोर्ट होता था, हैदराबाद हाई कोर्ट, वो किसके हिस्से में चला गया? तेलंगाना के हिस्से में चला गया। तो अब इनको नए हाई कोर्ट की जरूरत थी, तो इन्होंने अपना अलग से हाई कोर्ट बना लिया अमरावती में, जो इलाहाबाद इनका हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये 25 हैं। अब बात ये है कि जैसे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि 25 तो हाई कोर्ट हैं, बस टोटल 25 हाई कोर्ट है, पर स्टेट कितने हैं हमारे पास? 28 स्टेट हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो एक राज्य का या एक केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से में एक कोर्ट तो नहीं आ रहा है, या एक कोर्ट के हिस्से में एक राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं आ रहा। हम ये भी कह सकते हैं हर राज्य का अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है हमारे देश में कि प्रत्येक राज्य के पास अपना खुद का हाई कोर्ट हो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, इससे हमें क्या पता लग रहा है? 25 हाई कोर्ट हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों का काम, ठीक है, टोटल इन 36 का काम हम किन ने देखना है? ठीक है, 25 हाई कोर्ट ने देखना है। इन 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो काम है वो किसने देखना है? इन 25 ने देखना है। तो इनमें से कुछ हाई कोर्ट ऐसे होंगे जिन हाई कोर्टों के पास एक से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का काम होगा, ठीक है। मतलब कुछ राज्य तो ऐसे हैं हमारे पास जो एक राज्य है एक हाई कोर्ट, या एक हाई कोर्ट एक राज्य है, उसको एक ही काम देखना, एक ही राज्य का काम देखना। कुछ हाई कोर्ट हमारे पास ऐसे हैं। पर इसके साथ ही कुछ हाई कोर्ट हमारे पास ऐसे भी तो होंगे ना, जो एक हाई कोर्ट है पर काम एक से ज्यादा राज्यों का देख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है, कि कौन सा हाई कोर्ट है जो सबसे ज्यादा राज्यों का काम देख रहा है, इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के, ठीक है। या ये जो हाई कोर्ट है, नाम ले दिया हाई कोर्ट का, इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हाई कोर्ट, जैसे बंबई हाई कोर्ट ले दिया नाम, बंबई हाई कोर्ट का बंबई जो हाई कोर्ट है वो किस किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का काम देखता है, ठीक है, इस तरह का। तो हमें इसका पता होना चाहिए। तो हम ये 5-7 जो कोर्ट है हमारे, उनका लिख लेते हैं, कौन सा हाई कोर्ट किस किस राज्य का काम देख रहा है, हम पहले वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हाई कोर्ट से संबंधित चीज है ना, किसकी क्या योग्यता है, ठीक है, कौन नियुक्ति करता है, उन चीजों को बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो 25 हाई कोर्टों में से कुछ 7 के करीब हाई कोर्ट ऐसे हैं, ठीक है, 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का काम देख रहे हैं। उनमें सबसे पहले हम लिखेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ये किस किस का काम देख रहा है भाई, ठीक है, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इन 4 राज्यों का काम ये देखता है अकेला, ठीक है। कौन कौन से लिखे? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड,
ठीक है। बाकी जो तीन रह गए ना, जो इन नॉर्थ ईस्ट के, जो उत्तर पूर्वी भारत के जो 7 राज्य हैं, छोटे छोटे जो 7 राज्य हैं, इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। और इनका एक भाई कौन सा है? सिक्किम। इनका 1 ब्रदर कौन सा है? सिक्किम हो जाएगा। तो सिक्किम का तो अपना हाईकोर्ट है, खुद का हाईकोर्ट है सिक्किम का। पर इससे 2013 से पहले इन 7 का एक ही हाईकोर्ट होता था। 2013 में अब जो 3 राज्य बच गए ना, ठीक है, 3 राज्य जो इसमें से 3 राज्य रह गए हैं, कौन कौन सा रह गया? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 2013 में उनके अपने अपने हाईकोर्ट बन गए हैं। उनके 2013 में अपने अपने हाईकोर्ट बन गए, तभी 21 पैसे हमारे हाईकोर्ट की संख्या 24 हो गई थी। और फिर 2019 में जो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला हाईकोर्ट बन गया ना, तो हमारे हाईकोर्टों की संख्या टोटल 25 हो गई है। अभी हमारे पास वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए भाई कौन सा हाईकोर्ट है जो सबसे ज्यादा राज्यों का काम देख रहा है, तो कौन लगाएंगे हम? ठीक है, गुवाहाटी। ठीक है, ये वाला हाईकोर्ट है। इसके बाद बंबई लगा लो। ठीक है, इसका नाम बंबई ही है, बंबई हाईकोर्ट ही है, उच्च न्यायालय। ये किस किस का काम देख रहा है भाई? ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये देख रहा है काम महाराष्ट्र का, गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव। दमन दीव ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है ना अभी, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। लिख दो इसको, इसका काम देख रहा है दमन दीव और दादर नगर हवेली का काम भी यही देख रहा है। ठीक है, तो इसके पास कितना है? 3 का काम देख रहा है ये। 2 तो स्टेट हो गए हैं, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया इसके पास। 2 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 3 है इसके पास। इससे पहले जब ये दोनों एक ही थे ना, जब ये दोनों अलग अलग थे, दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दादर नगर हवेली अलग था, तो 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसके पास भी टोटल 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, पर उसके बावजूद भी ऐसा भी हो जाए, अगर फिर भी ये पूछा जाए ना किस हाईकोर्ट के पास सबसे ज्यादा राज्यों का काम है, ठीक है, तो भी गुवाहाटी ही रहेगा। राज्य तो उसके पास ज्यादा है ना, राज्य उसके पास ही ज्यादा है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए भाई गुवाहाटी के साथ एक आध कोई केंद्र शासित प्रदेश लग गया, ठीक है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का काम कौन है जो ज्यादा काम देख रहा है? ठीक है, तो फिर वही हो जाएगा। ठीक है, दोनों को पूछ रहा है तो। ठीक है, अगला कौन सा हाईकोर्ट दिख रहा है आपको ऐसा जिसके पास एक से ज्यादा राज्यों का काम है? चंडीगढ़ हाईकोर्ट। ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। ये किस किस का काम देख रहा है भाई? पंजाब का तो हो ही गया, हरियाणा हो गया और चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो है, ठीक है, जो चंडीगढ़ में है हमारा हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, ठीक है, ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का काम देखता है। ठीक है, 3 का काम देखता है ये। इसके बाद और कोई दिखाई दे रहा है? नजर मारा है कोई? हो सके ऐसा है? एक केरल हाईकोर्ट होगा। ठीक है, एक ये भी होगा भाई केरल हाईकोर्ट। ये किस किस का काम देखेगा? केरल का और लक्षद्वीप का। केरल और लक्षद्वीप, इन दोनों का काम देख रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? ठीक है, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वो किस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है? ठीक है, केरल के में। अभी ऐसे ही पूछ लिया पांडिचेरी किस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है? ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट है हमारे पास एक, ठीक है, तमिलनाडु का मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आता है, या मद्रास उच्च न्यायालय कहां कहां का काम देख रहा है? ठीक है, तमिलनाडु का देख रहा है भाई प्लस में, और किसका देख रहा है? पुदुचेरी। ठीक है, तमिलनाडु और पुदुचेरी। और कोई दिखाई दे रहा है हमारे देश में ऐसा कोर्ट? ठीक है, जो देख रहा हो, किसी और का काम देख रहा हो? हाँ भाई, अंडमान निकोबार का काम कौन देखता है? कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है,
कलकत्ता हाई कोर्ट किस किस का काम देखता है? पश्चिम बंगाल का और अंडमान निकोबार का। इनका काम देखता है, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट। और भी रह गया कोई? एक और भी रह गया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। अब जम्मू कश्मीर जब राज्य था, एक ही राज्य था जम्मू और कश्मीर, ठीक है, तो लद्दाख और लेह भी उसी में शामिल थे, जम्मू और कश्मीर पूरा का पूरा एक ही था, तो उनका अपना हाई कोर्ट होता था, ठीक है। फिर ये अलग अलग हो गए, तो जम्मू कश्मीर का तो हाई कोर्ट है ही, तो लद्दाख का काम उसको एडिशनल दे दिया गया, लद्दाख का काम भी आप देखोगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है वो दो के काम देख रहा है, दो केंद्र शासित प्रदेशों के काम देख रहा है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो इन दोनों का काम कौन देख रहा है? ठीक है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तो हमारे पास कितने हाई कोर्ट हैं ऐसे? 7 हाई कोर्ट हैं भाई हमारे यहाँ पास ऐसे, ठीक है। ये J&K का ही देख रहा है और लद्दाख का देख रहा है, ठीक है। हमारे पास ऐसे 7 हाई कोर्ट हैं, हो जाएंगे ये याद, ठीक है, या हो गए हैं, पता ही लग गया होगा, ठीक है। पूछ के देख लूं या दोबारा बता दूं, ठीक है। तो ये वे हाई कोर्ट बताए हैं मैंने आपको, 7 वे हाई कोर्ट हैं, ठीक है, जो एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का काम देख रहे हैं। अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका कर पाओगे। जैसे ये आ गया भाई, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट है जो सबसे ज्यादा राज्यों का काम देखता है, ठीक है। कौन सा हाई कोर्ट है जो लक्षद्वीप का काम देखता है, कौन सा हाई कोर्ट है जो पांडिचेरी का काम देखता है, ठीक है। कौन सा हाई कोर्ट है जो अंडमान निकोबार का काम देखता है, ठीक है। कौन सा हाई कोर्ट है जो लद्दाख का काम देख रहा है, ठीक है। तो हो जाएंगे ये, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब अपने हाई कोर्ट पे ही आ जाते हैं भाई, वापिस अपने हाई कोर्टों पे आ जाते हैं। इसमें क्या सिस्टम है? आर्टिकल 214 है, ठीक है। 214 में बस खाली एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन छोटा सा और भी रह गया। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका खुद का हाई कोर्ट है? दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का अपना अलग हाई कोर्ट है। दिल्ली का जो खुद का अपना अलग हाई कोर्ट है वो अकेला दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। इन सारे में से 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें दिल्ली ही ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, अपना अलग हाई कोर्ट है, ठीक है। अब बात है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है ये, इस पार्ट पर आ जाते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 214, अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, मतलब एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। ये कह रहा है भाई प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। हमारा संविधान कब बना? हमारा संविधान कब बना? लागू है ये तो 26 जनवरी 1950 को, तो फिर भी मैं मान लेता हूं 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान बनाया ना, तब ये बात डाली थी, तब ये बात थी इसमें संविधान में कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, तब थी। आज ऐसा है? आज तो ऐसा नहीं है, हर राज्य का तो अपना हाई कोर्ट नहीं है ना, ठीक है। तो फिर ये क्या हो रहा है भाई? संविधान तो कुछ कह रहा है, ठीक है, और ये हो नहीं रहा है ऐसा। तो इसमें क्या है? इसमें संशोधन करा गया है कि इसमें एक अमेंडमेंट करा गया था, ठीक है, बाद में। कौन सा अमेंडमेंट है? 7वां, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन है। उन्नीस सौ 56, ठीक है। इस संविधान संशोधन कानून के तहत क्या करा गया है? ये जोड़ दिया गया है कि एक हाई कोर्ट को एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का काम दिया जा सकता है। और इसी के तहत क्या है, अभी जो हमने 7 हाई कोर्ट पढ़े हैं जिनको एक से ज्यादा राज्य का काम दे रखा है, वो इसी के तहत मिला हुआ है। तो मतलब क्या है कि ये कहा जा सकता है भाई एक हाई कोर्ट को एक से ज्यादा राज्य का काम दिया जा रहा है। कौन सा संविधान संशोधन है इस चीज के बारे में? 7वां संविधान संशोधन है। किसी राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, ये बात कहाँ पे कही गई है?
आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 कह रहा है ये बात, एक राज्य का अपना हाईकोर्ट हो सकता है, पर अभी है नहीं, तो उस चीज को कहाँ पे किस चीज से कर दिया है, ठीक है, 7वें संविधान संशोधन से उसको ठीक कर दिया है भाई, ठीक है। जिस तरीके से हमने एक चीज और पढ़ी है, जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, उसके सारे के सारे आदेश वगैरह जो हैं, जो भी उसके जजमेंट होंगे वो रिकॉर्ड में रहेंगे, ठीक है, उन्हें स्थायी समर्थी में रखा जाएगा, उनका परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा। और दूसरा, अगर कोई कोर्ट की अवहेलना करेगा कोर्ट के आदेश की, तो कोर्ट को उसको सजा देने का अधिकार है। तो ऐसे ही हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, ठीक है। हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। अगर कभी पूछ लिया जाए भाई निम्नलिखित में से कौन सा कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है या अभिलेख न्यायालय है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हैं। और ये बात किसकी कहाँ बताई गई है, 215। तो हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद के तहत है, 215 के तहत है, ठीक है, अनुच्छेद 215 के तहत। फिर अगला आर्टिकल है 216, आर्टिकल 216, अनुच्छेद 216 में है इसका गठन, ठीक है, हाई कोर्ट का गठन, ठीक है। इसमें बताया गया है कि एक हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जो है एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा भाई, ठीक है। ये बात कही गई है इसमें कि हाई कोर्ट जो है एक मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट में, और अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, जितने राष्ट्रपति उचित समझे, जितने राष्ट्रपति उचित समय या जितने राष्ट्रपति टाइम टू टाइम पे अपॉइंट करा उसमें, ठीक है, जितने की जरूरत है उस हिसाब से, ठीक है, जितने भी जरूरत समझेगा, अन्य में कितने भी आ जाएंगे, राष्ट्रपति जितने जरूरत समझे काम के हिसाब से, ठीक है, उतने अपॉइंट कर लेगा टाइम टू टाइम। तो 216 में बस ये है कि एक हाई कोर्ट है जो किससे बना होगा, एक उसमें मुख्य न्यायाधीश होगा और दूसरे न्यायाधीश होंगे उसमें, ठीक है। फिर इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है इसका आर्टिकल 217, ठीक है, आर्टिकल 217, इनको हटा देता हूं, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 217 में क्या है, नियुक्ति है भाई, ठीक है, नियुक्ति। जैसे हमने नियुक्ति पढ़ी थी, अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करेगा, ये चीजें बताई गई हैं इसमें। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति हाई कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, कौन करता है आपके हिसाब से नियुक्ति, ठीक है, हाँ भाई, राज्यपाल है, राष्ट्रपति करेगा भाई, ठीक है, इनकी नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना ये बात। हम ऐसा लगाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति कर रहा है तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ऐसा लगेगा हमें, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। नियुक्ति का तरीका थोड़ा सा अलग है बस, ठीक है। क्या है, जैसे ये नियुक्ति, हाई कोर्ट में 2 टाइप के जज हैं, ठीक है, 2 तरह के जज हैं। एक तो जज होता है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ठीक है, एक तो वो होगा, और दूसरे होते हैं अन्य न्यायाधीश। ये 2 टाइप के हो गए, ठीक है। ये तो इनका सबका सरदार है, ये लगा लो, ठीक है, चीफ है, ये चीफ जस्टिस है, बाकी इससे नीचे है न्यायाधीश। ये 2 तरह के हैं। जब भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आएगी, मतलब इनकी सब की नियुक्ति तो कौन कर रहा है, राष्ट्रपति ही कर रहा है सब। ये तो चीज कंफर्म है, ये चीज तो मतलब अब होगी फाइनल कि क्या इनकी नियुक्तियां कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। अब हमें इनकी नियुक्ति देखनी है हो कैसे रही है, बस ये देखना है हो कैसे रही है। मुख्य न्यायाधीश की भी राष्ट्रपति कर रहा है, इनकी भी राष्ट्रपति कर रहा है, पर हो कैसे रही है। जब मुख्य न्यायाधीश लगाना होता है ना राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति ही लगाता है, पर ये सिफारिश लेता है, सलाह लेता है किसकी, सीजेआई की। सीजेआई का मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लिख देता हूं, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और प्लस में उस राज्य के राज्यपाल की सलाह लेता है भाई, ठीक है, प्लस में उस राज्य जहां पर लगाया जा रहा है ना राज्यपाल, वहां के राज्यपाल की सलाह लेगा।
तो ये दो आदमी सलाह देंगे, ठीक है, ये दो आदमी सलाह देते हैं किसको, राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति उस आदमी को लगा देगा यहाँ पे चीफ जस्टिस। क्लियर हुई बात, नहीं आई समझ में? मैं कह रहा हूं जब भी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करनी होगी तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, बस बात ये है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता। कब करेगा, जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, राष्ट्रपति को किसी का नाम बताएगा, भाई इस आदमी को लगा दे, ठीक है, तब करेगा वो। तो किसकी सलाह पे कर रहा है, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई की सलाह पे कर रहा है। सीजीआई से सलाह लेता है, सीजीआई उसको जो भी सलाह देगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। प्लस में फिर ये भी है, उस राज्य के राज्यपाल का भी है साथ में आ जाता है, उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह मशवरा करता है। तो दो चीज़ें हो गई हैं, जब भी किसी हाई कोर्ट में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश लगाना होगा तो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से पूछ के लगाएगा भाई, ठीक है, ये बात है, बस क्लियर है अब, ठीक है। और फिर जब बात आ जाती है कि अन्य न्यायाधीश लगाना है, ठीक है, अन्य न्यायाधीश, इसको भी तो राष्ट्रपति ही लगाएगा। पर यहां पे एक चीज और जुड़ जाएगी इसके साथ में, ठीक है, अब जो ये मुख्य न्यायाधीश है ना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, इसकी सलाह और जुड़ जाएगी साथ में, ठीक है। इसकी और सलाह जुड़ जाएगी भाई, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब भी हाई कोर्ट में कोई दूसरा न्यायाधीश लगाना होगा ना, तो उसका, उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सलाह भी ली जाएगी, उसकी सलाह ली जाएगी अब, ठीक है। क्योंकि पहले ये लगाना था, जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लगाना था, ठीक है, तब तो क्योंकि कोई था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तब तो हमने इसकी सलाह ले ली ना, इसकी सलाह ले ली। अब जब ये दूसरे न्यायाधीश लगाए जाएंगे ना, तब इस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह ली जाएगी, इसकी भी सलाह ली जाएगी फिर, ठीक है, क्योंकि अभी तो है, ये एक तरह से लगा लो अभी तो है, फिर इसकी भी सलाह लेंगे भाई। जब चीफ जस्टिस लगाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ जो है, ठीक है, वो उसकी सलाह लेंगे और राज्यपाल से पूछ लेंगे। अब ये मान लो जब दूसरा कोई जज लगाना है तो 3 हो गए हैं शामिल, ये लगा लो, पहले वाले में 2 थे, अब 3 हो गए हैं, ठीक है, इन तीनों की सलाह ली जाएगी अब, ये ऐसा लगा लो, ठीक है, बस ये सोच लो, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो ये है, तो इसमें जज लगने के लिए योग्यता क्या चाहिए, फिर योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, योग्यता है नंबर 1, किसी विदेशी आदमी को हम लगा सकते हैं क्या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं लगा सकते, तो क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उम्र की कोई सीमा नहीं है कि न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए, जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 साल है, 35 साल का होना चाहिए भाई कम से कम, ठीक है, ऐसी यहाँ पे कोई सीमा बताई नहीं गई है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो भारतीय हो, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि उसको भारत में, ठीक है, 10 साल का न्यायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। मतलब वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी जिला न्यायालय में 10 साल तक जज रहा हो भाई, वो 10 साल तक क्या रहा हो, जज रहा हो, उसने न्यायाधीश के रूप में काम करा हो 10 साल के रूप में, ठीक है, एक ये शर्त है, ये उसकी योग्यता है। पहली क्या होगी, भारतीय होना चाहिए। दूसरी क्या होगी, किसी जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय मतलब किसी भी राज्य के, ठीक है, जिला न्यायालय में, ठीक है, वो 10 साल तक बतौर जज उसने काम करा, उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और फिर तीसरी चीज ये है कि वो किसी हाई कोर्ट में, किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील रहा हो भाई, ठीक है, 10 साल वकील रहा हो, ठीक है, मतलब 10 साल तक या तो जज हो किसी सुबॉर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक जज रहा है तो वो योग्य है, ठीक है। और या फिर क्या हो कि 10 साल तक वो हाई कोर्ट में उसने वकालत कर रखी हो, वकील हो, 10 साल का उसके पास वकालत का एडवोकेट हो, उसके पास अनुभव हो, ठीक है, अधिवक्ता रहा हो वो कहाँ पे, हाई कोर्ट में 10 साल, तो मैं 10 साल की है इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, वो एलिजिबल है, वो योग्य है, ठीक है, कहाँ पे, हाई कोर्ट में जज बनने के योग्य है वो, ठीक है, ये बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई,
काम कितने दिन तक करेंगे भाई ये काम, कार्यकाल कितना होगा इनका कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितना होता था, सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल, हाँ भाई कितने साल की उम्र तक, 65 वर्ष की उम्र तक काम करते थे, वह 65 साल की उम्र में रिटायर होते थे। तो हाई कोर्ट का जो जज है वो 62 साल की उम्र में रिटायर होगा भाई, 62 साल की उम्र तक काम करते हैं ये, 62 साल की उम्र तक, ठीक है, जब तक वो 62 साल की उम्र होती है उसकी। पर ऐसा नहीं है कि पागल हो गया, दिमाग खराब हो लिया, ठीक है, या कोई और विकृति होगी है, ठीक है, डिसेबिलिटी आ गई है कोई, उसके बाद भी 62 साल तक उसको बैठाए रहेंगे, नहीं, ठीक है, जब तक वो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक ठाक है सब कुछ, 62 साल तक वो रिटायर होते हैं। तो 62 साल की उम्र है इनकी, मैक्सिमम एज क्या है हाई कोर्ट में जज बने रहने की, 62 साल है, ठीक है, 62 साल तक। इनको शपथ कौन दिलवाता है, शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवा रहा था, राष्ट्रपति। तो यहां पर राज्यपाल शपथ दिलवाता है भाई, ठीक है, राज्यपाल। हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलवाता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य का वो हाई कोर्ट है। जैसे तेलंगाना का हाई कोर्ट है तो तेलंगाना का जो राज्यपाल होगा वो शपथ दिलवा देगा, ठीक है। फिर है लास्ट है इनका वेतन, कोई भी दिलवा देगा जो भी राष्ट्रपति चाहे, ठीक है। जो मेन है जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है, कहाँ पर है, असम में, असम वाला दिलवा देगा, ठीक है। तो अब क्या है वेतन, दो तरह के जज हैं तो दो तरह के वेतन होंगे, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का वो लेता है 2.5 लाख, ठीक है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो लेते हैं 2.25 लाख, 2.25 लाख, ठीक है। ये इनका वेतन होता है भाई। 2.5 लाख रुपए वेतन है किसका, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, और 2.25 लाख रुपए वेतन है किसका, जो अन्य न्यायाधीश है उनका, ये वेतन है इनका, ठीक है। ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सी जानकारियां हैं भाई, ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड। अब आप ये जो आर्टिकल बताए हैं 4-5, चाहो तो ये याद कर लो, ठीक है, और चाहो तो इनको भूल जाओ, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर याद रखनी है, ठीक है। हाँ भाई, इसमें नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा आर्टिकल याद करने की, ठीक है। मैंने बताया था कि जो आर्टिकल आपको ज़रूरी हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, वो हम कर चुके हैं ज़्यादातर, और जो कुछ रह रहे हैं वो हम आगे कर लेंगे एक आध, ठीक है। जो बताया जाता है बस उतने करते रहो, ठीक है, जितना बताया जा रहा है खाली उतने करते रहो, ठीक है। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, हो गया होगा, ठीक है।